नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर हृदय आत्मा के सूक्ष्म गहराइयों से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका और हमारा लंबे समय तक साथ बना रहे और हमारे द्वारा जो भी ज्योतिषीय कार्यक्रम में वीडियो लाया जाता है उस ज्योतिषीय कार्यक्रम को, ज्योतिषीय उपाय को देखकर आप अपना उपाय कीजिए और जीवन में आने वाले सभी बाधाओं से मुक्ति पाए। मित्रों, आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे नाग पंचमी के ऊपर। नाग पंचमी पर काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए और कौन से उपाय करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी, नाग पंचमी पर क्या करें आदि हम इसी के बारे में जानकारी देंगे। मित्रों देखिए, सनातन धर्म में नाग पंचमी के पर्व का विशेष महत्व बताया जाता है। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इसके पीछे मान्यता है कि यह महीना अर्थात सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और भगवान शिव को नाग भी बेहद प्रिय है। ऐसे में सावन के महीने में नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव की प्रसन्नता हासिल होती है। इसी मान्यता के चलते नाग पंचमी के दिन प्रमुख नागों अर्थात तक्षक नाग, वासुकी नाग, करकट नाग और कालिया नाग की पूजा होती है। मित्रों, हम आपको बताएंगे वर्ष 2023 में नाग पंचमी किस दिन मनाई जा रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है रहने वाला, इस दिन क्या उपाय करने से आपको कुंडली में काल सर्प दोष से छुटकारा मिल सकता है और साथ ही जानेंगे कि इस नाग पंचमी पर किन राशियों पर महादेव की विशेष कृपा रहने वाली है। तो आइए देखते हैं। नाग पंचमी इस बार 2023 को लेकर तिथि को लेकर किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। यदि आपके मन में नाग पंचमी की तिथि को लेकर संशय है तो हम इस संशय को अभी दूर कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा या एस्केप करके देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। मित्रों, इसीलिए वीडियो को समझने के लिए हम जो बता रहे हैं उस उपाय को समझने के लिए कृपया करके आप आरंभ से लेकर अंत तक सुने, उसके बाद प्रतिक्रिया दें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है, यदि आप जन्मपत्र दिखवाना चाहते हैं, यदि आप अपने घर में वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या आप घर बना रहे हैं और वास्तु के अनुसार नक्शा बनवाना चाहते हैं, मित्रों हमारे ज्योतिषीय कार्यालय पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं या मिल सकते हैं। मित्रों, अब यदि तिथि को नाग पंचमी 2023 में कब कौन से तारीख को तिथि पड़ेगा उसके ऊपर यदि बात किया जाए तो सबसे पहले बात करें नाग पंचमी की तो वर्ष 2023 में नाग पंचमी 21 अगस्त 2023 के दिन पड़ रही है। अब बात करें मुहूर्तों की तो इस दिन का शुभ मुहूर्त रात 12:21 से शुरू हो जाएगा और अगले दिन अर्थात 22 अगस्त 2023 को मध्य रात्रि 2:00 पर समाप्त हो जाएगा। नाग पंचमी का जो सबसे शुभ मुहूर्त है सुबह 5:53 से लेकर 8:29 तक का, यह अवधि 2 घंटे 36 मिनट तक का है। मित्रों, इस वर्ष नाग पंचमी इस बात के लिए चलते भी खास मानी जा रही है कि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और सप्ताह में सोमवार का दिन महादेव की पूजा के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आप भी इस दिन की पूजा करके महादेव का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। नाग पंचमी पर इस प्रकार के कुछ विशेष योग भी बन रहे हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि नाग पंचमी का दिन अपने आप में बेहद ही खास होता है। हालांकि इस बार इस दिन को और भी खास बनाने के लिए इस दिन एक शुभ योग का संयोग भी बन रहा है। दरअसल वर्ष 2023 की नाग पंचमी के दिन शुक्ल योग बन रहा है। कहते हैं कि यह योग
भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए बेहद ही फलदायी है। नाग पंचमी के दिन महादेव की पूजा और व्रत आदि का विशेष महत्व बताया गया है। बहुत से लोग इस दिन व्रत भी करते हैं। अब देखते हैं कि नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए ताकि नाग पंचमी के शुभ अवसर पर किया गया नाग पूजा से काल सर्प दोष जैसे से मुक्ति पा सके। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ और सुंदर जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद गाय के गोबर से नाग देवता की प्रतिमा बनाए और इस पर हल्दी, दूध, अक्षत, सिंदूर और पुष्प अर्पित करना चाहिए मित्रों। इसके साथ ही दूध में घी और चीनी मिलाकर भी नाग देवता की प्रतिमा पर अर्पित करना चाहिए मित्रों। इसके बाद बात करते हैं कि नाग देवता की पूजा करते समय कौन से विशेष मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करके जाप भी कर सकते हैं। जप भी करें तभी जाकर के नाग देवता प्रसन्न होते हैं। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं भी आपको बोल करके सुना देता। ओम नमस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्ष ये दिवी तेभ्य सर्पेभ्यो नमः। मित्रों, इस मंत्र के यदि आप जप करते हैं सुबह स्वच्छ जल से स्नान करके सुंदर वस्त्र पहन करके नाग देवता की गोबर से, गाय के गोबर से मूर्ति बना करके, तो आपके ऊपर चल रहे सभी प्रकार के काल सर्प दोष से आप अवश्य मुक्ति पा लेंगे। मान्यता है कि इस दिन की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान शिव के साथ नाग देवता की कृपा भी व्यक्ति के जीवन पर बनी रहती है। अब बात करते हैं काल सर्प दोष को लेकर के कौन से महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु आमने सामने आ जाते हैं और बाकी ग्रह उनके दूसरे तरफ हो जाते हैं, तब व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष लग जाता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन पर काल सर्प दोष का साया भी पड़ जाता है, उसके जीवन में शुभ से शुभ योग का प्रभाव भी कम होने लगता है और ऐसे में दुख, कष्ट और परेशानियां ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपनी जगह बना लेते हैं। यही वजह है कि ज्योतिष के अनुसार इस दोष से छुटकारा पाने का उपाय करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि विशेष तौर पर अगर नाग पंचमी के दिन इस उपाय को किया जाए तो कुंडली में काल सर्प दोष दूर होने लग जाता है। और अब बात करते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। काल सर्प दोष निवारण के चमत्कारी उपाय कौन कौन से हैं जो आपके जीवन में चमत्कार ला देगा, जिस उपाय को करने से आपका जीवन एकाएक बदल जाएगा। मित्रों देखिए, ढोल को हम यदि एक बार बजाते हैं ढोलक को तो वो स्वर नहीं पकड़ता है, लेकिन उसी ढोलक को यदि बार बार बजाते हैं, हाथ फेरते तो स्वर पकड़ लेता है। इसी प्रकार उपाय और कर्म का खेल भी है। यदि हम एक ही कर्म को बार बार किसी नियति से, साफ नियति से करते हैं तो यह अवश्य बदलाव लाता है मित्रों जीवन में। तो आइए देखिए ये चमत्कारी उपाय कौन से। अगर आपकी कुंडली में भी दोष है तो नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा करें और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करें और पूजा के बाद इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपको इस बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर या कमेंट में या फिर फ़ोन पे बात करके अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है तो सावन के महीने में राहु काल में भगवान शिव की पूजा करने से काल सर्प दोष अवश्य दूर होता है। इसके अलावा काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति अगर नाग पंचमी के दिन उज्जैन के नाग चंदेश्वर मंदिर में जाकर पूजा करे तो इससे यह दोष अवश्य समाप्त हो जाता है। और जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरे साल में एक बार ही नाग पंचमी के दिन खुलता है यह मंदिर। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और आप विद्वान पंडितों से भी आप अपने घर पे या
किसी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, शिवालय मंदिर में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी पूजा करवा सकते हैं मित्रों। इस दोष से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि इस वर्ष 21 अगस्त के दिन मनाए जाने वाले या नाग पंचमी का पर्व किन राशियों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला। नाग पंचमी इन राशियों पर रहेगी महादेव की विशेष कृपा, जिसमें से मेष राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, इन 4 राशियों पे महादेव की विशेष कृपा रहने वाली है। ऐसी राशियां जिन्हें इस वर्ष नाग पंचमी पर विशेष फलों की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। महादेव की कृपा से इन राशि के जातकों के सभी रुके हुए काम पुनः चलने लगेंगे। नौकरी में तरक्की के योग बन रहा है। व्यापार में अपार लाभ होने का भी योग बन रहा है। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते थे तो उसके लिए यह समय शुभ साबित होगा। आर्थिक संपन्नता आपके जीवन में आएगी। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यह नाग पंचमी इन 4 राशियों के लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होगी और आपके जीवन के सभी मोर्चों पर, सभी कामों में शुभ परिणाम प्राप्त होगा। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं, हमें आशा है कि यह वीडियो या एपिसोड आप सबको अच्छा लगा हो, और यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन वाले बटन को प्रेस कीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप इस उपाय को करके अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं। जैसा परिवर्तन आपके जीवन में अब तक नहीं हुआ, यह उपाय यदि आप करते हैं नाग पंचमी के दिन तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसी आशा के साथ कि आप सबको अच्छा लगा हो, हम आप सबसे विदाई लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।